तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है, दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है. Take a break. Wow. Thank you. Thank you. Very good. तो ब्रेक पे जाओ तो जल्दी छती. तो उनको ना कुछ डिप्रेशन, कोई मसला, कोई टेंशन, कुछ चीज़ें चल रही थी और कुछ लोगों की बातों से बड़ा घबरा रहे थे. किसी ने कुछ उनके बारे में गलत कह दिया तो वो आपको पता है किस तरह का ट्रॉमा होता है. तो मैं उनसे बात करते हुए उनको काउंसलिंग ये करी थी. एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आप किसी को काउंसल कर सके, काउंसलिंग में उसकी मदद कर सके. मैं उसको ये समझा रही थी कि हमने किस किस को राज़ी करना है. हम आज आपको राज़ी करेंगे, कल को दाएं से कोई बंदा आ जाएगा, वो राज़ी नहीं होगा, फिर उसको मनाएंगे. फिर बाएं से कोई बंदा आ जाएगा, उसको राज़ी करेंगे. ठीक है, फिर पीछे को बंदा आएगा, उसको राज़ी करेंगे. फिर सामने से कोई बंदा आएगा, उसको. हम सबको राज़ी नहीं कर सकते. इसलिए बेहतर ये कि हम अपने अल्लाह को राज़ी करें अपनी नीयतों से, अपने कामों से, अपने अखलाक से, अपनी नेचर से और ख़ुशियाँ बांट के. मैं ये बात ज़रूर एक कोट करूँगी अभी कि आप अपनी ज़िंदगी में, ये दोस्तों से मुताबिक एक बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को ऐसा बना दें कि अपने दोस्तों को एक बार बता दें कि मैं ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में दोस्तों को होल्ड करके नहीं रखती या रखता. मेरी ज़िंदगी में जिसने आना है तो अगर खुशियाँ लेकर आता है तो हैप्पीनेस के लिए मेरे सारे दरवाजे, मेरे डोर्स ओपन है. बट शर्त यह है कि ये फ्री डिलीवरी है. आपको समझ आ रही है फ्री डिलीवरी क्या? लेन देन का मामला नहीं रखना. उठा के मतलब किसी को अगर मेरी घड़ी अच्छी लगी, उठा के कोई मेरी घड़ी ले जाए और मैं रुलते फिरूँ, फिर अपनी चीज़ की भीख मांगूँ. या मुझे किसी की गाड़ी अच्छी लग गई, उसके बाद मैं बोलूँ कि भाई मुझे अपनी गाड़ी दे सकती हो, एक दिन के लिए मैंने शो मारनी है. ये दोस्ती नहीं है. दोस्ती का लिहाज बड़ा रखना है. और एक सही इंसान जो होता है ना, जो सही दोस्तों का लिहाज भी रखता है, उसके अंदर एक डिग्निटी होती है, क्वालिटी होती है. वो किस तरीके से सारा एक पैकर बनता है. 6 क्वालिटीज़ जो कि डॉक्टर्स कहते हैं कि एक इंसान में होनी चाहिए. वो क्या है? आपको क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेनी है जो काम की हैं. वो है सूरज की शुआएं, रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके दोस्त, ठीक है, बहुत अच्छे, और वो दोस्त जो आपके साथ ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, आपको वक्त दें, आपके साथ खुशियाँ बांटें. और ये सारी चीज़ें फिर आप उनसे, वैसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, मगर इन कामों में रखनी चाहिए. अगर आप किसी को इज़्ज़त दें, टाइम दें, केयर दें, लव दें, उसको ये आपको रिटर्न बैक करना है अच्छे तरीके से. तो ये चीज़ें उधार होती हैं. दोस्तों के लिए ख्याल रखा कीजिए, किसी को तकलीफ़ नहीं दीजिए. ज़बरदस्त गेस्ट है मेरे पास, सब फ़ैन हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, क्या मैं बोलूँ, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड. इनके गाने सुने जाते हैं, पसंद किया जाता है. ज़बरदस्त म्यूजिशियन है, कंपोज़र है, इनका नाम ही काफ़ी है. इट्स सिग्नेचर, इट्स अ ब्रांड. मेरे पास हैं बाली सागू, इंडियन म्यूजिशियन है, हिप हॉप स्टार हैं और इंडोनेशिया से, बाली से अभी हमारे साथ हैं. उनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. हेलो बाली जी, हाउ आर यू? Hello, assalamu alaikum. Good morning, everybody. Good morning. Good morning. How are you doing today? Doing good, doing good. Nice to speak to you guys. I'm here in Bali. I kind of stay here nowadays. I'm living in Bali all the time. So yeah, Bali in Bali. So how's the weather and how's Bali treating you? Very good. It's very hot here. It's a big difference of being back home in England. But yeah, it's very warm. It's 30, 31, 32 degrees. So yeah, it's warm. So what are the seasons, the best season to travel for Bali? Because we were like planning to do this as well. Like, we would like to call some traveler people and we would like to tell everyone which is the right time for the best countries and everything. Can you guide us to which is the best time to travel? Because nowadays it's too hot in Bali, yeah? Yeah, I mean, I'm not an expert, but it depends on what you like. I don't want too much heat because I can't take too much of the heat. But yeah, I mean, end of the year is nice. Like kind of a November time is good. If you want to come in the busy time, then obviously it's a lot more chaos here, a lot more people going on. But it's a beautiful, beautiful island. It's a beautiful place, and there's so many tourists here. People from back home, people from all over the world, and people are very friendly here.
Balinese people, Indonesians are very, very friendly. It's a lovely place, and the food is amazing here. You know, it's amazing. Beautiful, beautiful. Can you just tell us that you have done so many collaborations? Of course, the Pakistani singer stars as well, and also all Bollywood and Hollywood people. They were working with you. You're doing the Punjabis, hip hop, all that songs as well, the bhangras as well. So, can you tell us about something like when you did collaboration with Ustad Nusrat Ali Khan Sahab? What was the experience behind? What you felt like? Well, I mean, I've been making music from childhood days. I mean, most people know that I've lived in England all my life, and my whole music inspiration has come from a lot of the black music scene growing up in the UK. And I've been making music from school days. So my main love was reggae music, hip hop music, R&B music, dance, reggae. So all I'd done was I started collaborating and putting Indian sounds with a lot of the Western sounds is what I wanted. So as the years progressed, I managed to work with some fantastic singers, and of course, one of my biggest moments of my career has been working with the late great Ustad Nusrat Ali Khan. Fantastic. And many people don't know that I actually worked with Khan Saab. I didn't actually do a remix. He actually came and Oh sang my for God. me. Oh, really? Tell us So about that. yes. Tell us about So that. basically, yeah. How I long mean, I you was d- signed to this. This was, well, basically, me and Khan Saab were signed to the same music company, Oriental Star Agencies, All right. by Mr. Ayub, the boss there. And it was Mr. Ayub's idea that I want you to collaborate with this giant Sufi vocalist from Pakistan. And I'm like, okay, I don't know much about him, but let's see if we can work together on a project. So Khan Saab came over to England, to the UK, and one afternoon, and we went into the studio. And then I sat down with Khan Saab and I told him, I said, I want some mixture styles of songs, slow, medium, fast tempos, and music. And he said, oh, I just put a click track on and I Oh, dubbed the fantastic. vocal to the click track. And of Fantastic. course, it was an amazing experience. And the amazing thing was, Khan Saab recorded every vocal in one take. That was the most amazing Wow. thing. That's the So amazing all thing of too, the yeah. songs he did in one take. Yeah, and Great. it took me 6 months to put the project together. All the music took so long to do, and then Kinna Sona Ten Rab Ne Banaya, I Mera heard. Diya Garaya, Oh, really? Jhule Jhule Lal. Sorry, Oh, I'm interrupting you. Can you just do one line for us, for your fans? Kinna I Sona don't is sing the nice. songs. Sorry? Yeah, Kinna Sona Ten Rab Ne Banaya. It was. I mean, all these songs were obviously my idea on how to sing them, and Khan Saab obviously sang them on the style I wanted to sing them. So I was telling him, "Gana tusi edda gao, and aha tempo ch gona." Aha. So the thing was, because Manu Pata said, I'm gonna change the songs. I actually rearranged all the vocals to fit on the music I was doing. So, Wow. and then the other thing was doing a lots of alaps and sargams because obviously Khan Saab was the best at it. So I did loads of ad libs with that and then put them into the song. And then the album was called Magic Touch. It was my idea to call the project Magic Touch. I thought it was just an amazing collaboration between this amazing vocalist Wow. and a Western fusion. And then it went super platinum all over the world, and it launched Wow. It Khan was Saab to a wonderful. mainstream audience. All of a sudden, Kale Gore was listening to Khan Saab, Oh, and really? mainstream That's audiences. everybody knows, yeah, no doubt. Every color, the Goras, everybody go crazy when Nusrat Ali Khan voice is there. अच्छा, मैं तानू रिक्वेस्ट करना है कि मैनू तो एडी चंगी पंजाबी आंदी नहीं है ते मैं इंग्लिश से तानू गल्ला कर रही असी मगर मेरे पीसीआर च मेरे डायरेक्टर मैनू दस रहे हैं कि ना ऑडियंस च थोड़ी सी चंगी पंजाबी अगर ये थोड़ी जेड़ी उर्दू तुसी गल्ला कर लेओगे ना ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫੈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਸੇ ਸੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੰਗੜਾ 뮤직 ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਯੂ ਵਰਕ तो इफ यू डू दिस वे ना तो साडा तो माहौल बन जाएगा पुर्र हो जाएगा ठीक है नहीं ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾ okay that we're going expert to in go Punjabi we're going to go ਆਪਾਂ for ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ but you can't speak Punjabi right or you can ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ Aye, I don't I'm not but not as good as you but yes I No, can no, I'm not good, but I'll try like you because I'm also, from Karachi. I'm Urdu speaking, but I like Punjabi, the language, everything. Yeah. I sing songs, so that's why. I'll see going
to break. And when we're going to come back, right, we're going to talk to you in Punjabi, English, Urdu, little mix, yeah? And I'm going to sing your song right now, so then we'll go for the break. This is one of the famous song जो कि collaborate किया था उन्होंने शबनम मजीद के साथ, और गाना है दिल चीज़ है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी है, दिल चीज़ है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी है, तेरी बाहों में दम निकले, तेरी बाहों में दम निकले, हसरत ये हमारी है, दिल चीज़ है क्या जाना ये जान भी तुम्हारी है. Take a break. Wow. Thank you. Oh, thank you. Very good. तो ब्रेक तो जाओ तो जल्दी छेती.